Good evening, everyone. Good evening, ma'am. How are you? Good evening, ma'am. I'm good. Actually, I was in meditation. मुझे पारुल जी के गुड इवनिंग सुन रही थी. अच्छा, okay. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, so switch on your camera. Let me see आपकी position. और आपको कैमरा अपना ऑन ही रखना है ताकि मैं आपको देख सकूं. और जो न्यू मेंबर्स हैं, आई मीन जो फर्स्ट टाइम अट्यूनमेंट लेने वाले हैं आकाशी की, वो अपना प्लीज लीगल नेम एक बार चैट बॉक्स में डाल दो तो मैं नोट कर लेती हूँ. रश्मि जी, आप कहाँ बैठे हो? आप आई थिंक बेड पे हो. हाँ जी, कंफर्टेबल हो बेड पे आप? हाँ जी, हाँ जी। सोना नहीं है, देख लो. बेड पे नहीं नहीं, मैं यहीं बैठ के रोज मेडिटेशन करती हूँ। बस ठीक है फिर. निधि जी, आपकी अट्यूनमेंट होगी हुई है ना? हाँ जी मैम, हो गई थी मेरी. बट डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ ओल्ड मेंबर्स ऑल्सो. रश्मि जी, आपका नाम ऐसे ही है, रश्मि जैन, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है. हाँ जी, फुल नेम प्रश्न जाना। हाँ, वो भी 6.5. रश्मि जी, आई थिंक आपके रूम में कोई और भी है. हाँ जी, मेरी डॉटर है, जा रही है अभी। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, डिस्टर्ब हाँ होगे जी, हाँ जी। तो. सॉरी, मेंशन योर सिटी ऑल्सो. पारुल जी दिल्ली. मेरा भी दिल्ली है दी। वो अच्छा, रश्मि जी. ओके. जिया जी पुणे. मैत्री जी, इज योर मैत्री शाह लीगल नेम? Yes, Maitri Shah. योर सिटी प्लीज. Gujarat, Surendranagar. सॉरी, कम अगेन. गुजरात. Surendranagar. सुरेंद्र Yes, नगर. ओके. yes, yes. आई एम कमिंग गुजरात on 19th June next month. Oh, where? So just to visit Gujarat. Oh, nice. मतलब गुजरात में कहाँ? Where? अहमदाबाद? नॉट एग्जैक्टली, अभी प्लान नहीं है, गुजरात का टूर प्लान कर रहे हैं. अच्छा. हम्म. ओके, तो तो रश्मि जी दिल्ली. जस्ट अ मोमेंट. पारुल जी, पारुल टंडन दिल्ली, जिया लखानी जी पुणे, मैत्री शाह गुजरात. चलो ओके. हाँ जी, अभी बोलिए. तो इन्फॉर्म कीजिएगा. We'll meet up. श्योर, डेफिनेटली आई विल सी व्हाट्स द प्लान. Yeah. एक्चुअली इट्स इन आवर लिस्ट. गुजरात, जयपुर, आगरा, देन शिरडी. ये हमारी लिस्ट है, इसमें से 2 फाइनल होंगे डेस्टिनेशन. अच्छा. ओके, तो सबने अपने लेफ्ट साइड पे एक पानी का गिलास रखना है. कांच का होना चाहिए. आप इसको कवर नहीं करोगे. अगर आप किसी भी तरह से बैठने की कंडीशन में कंफर्टेबल नहीं हो तो एक कुशन, 1 2 3 4, जितने भी आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन प्लेस इट ऑन योर बैक. मिडल बैक तक, ठीक है? मिडल बैक से ऊपर तक का हम सपोर्ट नहीं लेंगे.
पुनीसिया जी आपके पीछे कुछ है, बट आई होप कि आप उसके साथ अपना बैक पूरा टच नहीं करेंगे, ठीक है? सर मैम गोदरेज है। हाँ वो है, बट आप उसको टच नहीं करोगे, ऐसे करके नहीं बैठोगे टेक लगा के, जिसको हम बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो उसके बीच में, अपने बीच में थोड़ा सा आप एक डिस्टेंस क्रिएट करोगे। कंफर्टेबल नहीं होने की कंडीशन में आप पिल्लो वगैरह लगा लो, ताकि आपका एक डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाए और आपको बैक सपोर्ट भी मिल जाए। ठीक है, सुनीता जी आप अपनी हेयर टाई कर लो। ठीक है, एंड रश्मि जी कहीं चले गए आई थिंक, पानी लेने गए होंगे, यस मैंने बोला। ठीक है, और देखो मैंने भी आज अपने थोड़े से क्लचअप करे हैं हेयर, जाना ना आप लोगों के साथ। ओके देन मैं चेयर पे, मैम 1 मिनट में आ जाऊं। हाँ मैं अभी मिनट लगाओ, डोंट वरी। वॉशरूम मैं वगैरह अभी नहा के भी आई ना, तो बाल गीले थे इसके लिए बांधे नहीं मैंने। थोड़े से कर लो, हल्के से टाइट, डोंट वरी। हाँ। मैम हमारा नाम तो नहीं बताना पड़ेगा, हम पोल स्टूडेंट। नहीं मुझे आपका पता है, आपकी ऑलरेडी अट्यूनमेंट हो गई हुई है, आपको लेके गए जी। थे, प्रैक्टिकल कराया था, जी। तो वहां पे आपकी जान पहचान है। जी। ठीक है, ओके सब आ गए? नहीं रश्मि जी अभी आ रही हैं। पूजा जी, पारुल जी, मैत्री जी, रश्मि जी भी आ रही हैं। आप अपना कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना? जैसे ही आप सेटल हो जाओ, तो सेटल होने पे एकदम अपना कैमरा ऑन रखना, माइक बिल्कुल म्यूट पे रखना, और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। बस हम 2 मिनट में, रश्मि जी आ रहे हैं 1 मिनट में, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैम तब तक आप वो बता पाएंगे चक्रा जो आपने बोला था, मैंने आपको मैसेज किया था, कैसे चेक करते हैं ब्लॉक पे? सॉरी, चक्रा का क्या बताना है? कोई साइंटिफिक तरीका है क्या पता लगाने का कि हमारा ये चक्रा ब्लॉक है? ओके हाँ, साइंटिफिक वे में देखो, देर आर मेनी टेक्निक्स बट वेरी इजी, जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे, कोई नहीं बाद में। बट आप जैसे, आपके पास अगर मान लो एल रोड या ऐसा कुछ नहीं है, पेंडुलम जिसको हम बोलते हैं डाउसिंग करने के लिए नहीं है, तो यू कैन जस्ट टेक योर फिंगर रिंग, एक थ्रेड लेंगे, उसमें डालेंगे, और हम उसको अपने ईच चक्र पे, जैसे थर्ड आई पे करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट हमेशा याद रखो, शुरू करने से पहले यू नीड टू कनेक्ट विद डिवाइन एनर्जीज। तो जो भी आपके गॉड गॉडेस गार्डियन एंजल्स हैं, गुरु हैं, किस पे भी आपका फेथ है, उनको याद करके आप अपनी फिंगर रिंग को और थ्रेड को, उसको हाथ में लेके, उनको याद करके, इस तरह से याद करके, थैंक यू बोल के आप उसको यहाँ पे घुमाएंगे 3 बार। हम उसको 3 टाइम्स रोटेट कर देंगे, फिर वो कहाँ पे जो है स्टॉप होता है, आपके वो 3 काउंटिंग पे सपोर्ट होता है। कैसे स्टॉप होता है? क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, या फिर रिंग है ना, तो हमें उसका डायरेक्शन इतना नहीं पता कि वो किस तरह, तो आप उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो कि वो 3 सेकेंड्स में, जैसे 3 काउंटिंग पे या मैक्सिमम 4 5 के काउंटिंग पे वो स्टॉप होता है, नहीं होता, उसका कितना ज्यादा है, आपका वो रिंग बाहर की तरफ जा रहा है, अगर आपसे दूर जा रहा है, पास में आ रहा है, तो उससे यू विल कम टू नो कि आपकी चक्रस कितने ब्लॉक हैं, पार्शली ब्लॉक हैं, एक्टिव है, नहीं एक्टिव है।
जितना वो बाहर जाता है इसका मतलब कि आप एक्सपेंडेड है, चक्रा इज वर्किंग प्रॉपरली। अगर वो रोटेट ही होता जाता है, स्टॉप ही नहीं होता, आपने सिर्फ अफर्मेशन डालनी है कि लेट मी नो इज माई दिस चक्रा इज एक्टिव और नॉट, तो अगर वो 3 के काउंट पे नहीं रुकता तो इसका मतलब वो एक्टिव नहीं है। इस तरह से वेरी सिंपल वे में ये मेरी किसी वीडियो में होगा तो आई विल शेयर विद दैट विद यू दैट लिंक। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी मतलब बेसिक टेक्निक है, आप इसके थ्रू कर सकते हो, एक्यूरेट आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट यू नीड टू बी काम। मेडिटेशन करने के बाद कभी भी या पहले जब भी आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो उस मोमेंट में चेक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक और मैं बताती हूँ, अगर आपके पास वॉन्ड नहीं है, कोई भी पेंसिल वॉन्ड नहीं है, इस तरह से हमारे पास वॉन्ड आती है क्रिस्टल की, नॉर्मल भी आती है, ये थोड़ी स्टाइलिश बनी हुई है ऐसे कि दिखने में अच्छी है, मार्क्ड है, प्रॉपर बनी हुई है। तो अगर आपके पास ऐसा वॉन्ड नहीं भी है या नॉर्मल वॉन्ड भी है अगर क्रिस्टल का, उसके साथ भी आप चेक कर सकते हो। इवन यू कैन, अगर वो नहीं है, वो भी नहीं है आपके पास, तो सिंपल यू कैन टेक पेंसिल। पेंसिल को लो, अपनी डिवाइन एनर्जी से, गॉड गॉडेस एंजल्स की हेल्प से, गुरु की हेल्प से उसके एनर्जी को क्लीन करो। एनर्जी की क्लीन करने के बाद उसको बोलो यू आर माय पावरफुल टूल, और आप मुझे मेरे चक्रा के चक्रा की एक्यूरेसी के बारे में बताओगे। तो उसको आप फिर यहाँ पे ले जाके रोटेट करोगे। फिर रोटेट करने के बाद देखो कि आपका हाथ कितना रुक रहा है, नहीं रुक रहा, दूर जा रहा है, पास में आ रहा है। तो अगर पास में जाके ऐसे लगे आपको, अगर यहाँ पे टच करे ऐसे, तो इट मीन्स इट्स समवेयर ब्लॉक्ड। ठीक है, उसमें उतना है, कितना पास में आ रहा है, आपको इरिटेशन दे रहा है, ये दूर जा रहा है तो एक्टिव है। ठीक है, बिकॉज एक्सपेंडेड है ना, कभी भी कोई चीज एक्सपैंड होगी तो वो उतना ही, उसका क्या बोलते हैं एक हिंदी में हमारा पर्टिकुलर पुंज, उसका उतना वेटेज होता है, वो उतना अपना सर्कमफिसेंस लेता है। क्लियर? तो बहुत इजी, बिना आपको कोई टूल बाय करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन है लेग्स टचिंग डाउन इज ओके? इट्स ओके अगर आप चेयर पे बैठे हो नीचे कर रहे हो, मेक श्योर आप सॉक्स पहन ले। बेयरफुट होगा तो आपकी एनर्जी जो है वो सारी अर्थ में ही जाएगी, तो जितना रिसीव करोगे वो नीचे जाएगा। तो फिर चेयर पे लेग्स फोल्ड करके चलेगा? लेग्स फोल्ड करके बैठ जाओ, मैंने भी फोल्ड ही करा है, अभी मैं मेडिटेशन करने वाली हूँ ना तो फिर मैंने फोल्ड कर लिया, Okay. क्रॉस लेग Because करके। हाँ, okay. टेबल पे बैठ सकते। ओके, स्टार्ट करें, एवरीवन इज रेडी? ओके। तो आकाशिक रिकॉर्ड हमने पढ़ा है, सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में, वो कहाँ पे है? प्लीज एवरीवन आंसर। ऑन द 7th स्काई, राइट? याद है 7th स्काई पे है, तो हम इस चीज को याद करेंगे। और आप कोई भी अपना एक क्वेश्चन अपने आप से रिलेटेड आज, क्योंकि मैं करवा रही हूँ ना आपको, तो अपने आप से रिलेटेड आप लेके जा सकते हो, ओनली 1 क्वेश्चन, बाकी सब चीजों को छोड़ देना। उसमें क्यों, कब, कैसे, इतना ना हो, जितना सिंपल, जितना छोटा इजी क्वेश्चन रख सकते हो वो आपको हेल्प करेगा टू मेक योर बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। हाँ जी जिया जी। मैम सोल पर्पस पता ही चलने वाला है या फिर वो ही एक क्वेश्चन हो सकता है? कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, प्रेजेंट सिचुएशन वाला लेके जाओ ज्यादा अच्छा रहेगा, बट स्टिल इट्स योर चॉइस, चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। अभी हमने सब कंटेंट, सब सिलेबस सब कवर कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के आंसर हो गए हैं, यू आर वेल मेच्योर्ड है ना। तो आप अपना कोई भी इजी सा अपनी सिचुएशन के हिसाब से, प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, ठीक है, अपने आप से रिलेटेड आप लेके जाएं। और अभी बैठे बिल्कुल कंफर्टेबल, आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आप ऐसे समझो कि मैंने आपको बांध दिया पेड़ के साथ, आप बेंड नहीं हो सकते, ठीक है? नींद आए, जर्क लगे, कुछ भी हो, वॉटेवर, जब तक मैं आपको नहीं बोलती आईज ओपन करने के लिए, आप आईज ओपन नहीं करोगे। ओके, क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली, जॉइन योर हैंड्स, अपने हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखेंगे।
Say thanks to your God, goddess, guardian angels, archangels, ancestors, ascended masters, all the divine energies. Now place your hands on your thighs facing towards the sky. अपने हथेली को खोलकर अपने थाइस के ऊपर रखेंगे. Take a deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale all the positive energy. Exhale all the negative energy. Inhale white light. Exhale black light. Inhale all the positive energy. Exhale all the negative energy. Focus on your breathing pattern. अपनी आती जाती सांस के ऊपर फोकस करें. With each breath, you inhaling all the divine energies, positive energies, filling each and every cell, nerve, bones, each and every organ of your body. Exhale all the blockages, all the pains, all the negativities. Inhale, exhale. Relax your body. Relax your mind. Relax your soul. As you are relaxing, you are feeling very light. You are feeling very light, very peaceful. You are feeling very light, very, very light. Your guardian angel comes to you and tell you that they will take you to Akashic Record Library. And you are so excited.
Now they created a bubble of golden energy, and you are inside. And now bubble move towards the sky slowly and slowly. And you noticed Archangel Michael is also with you in this bubble. He will protect you and you are safe. Now you reach a beautiful space in the sky and you can see a huge golden library, a kind of building. It's look like a temple. On the gate, there is Archangel Metatron to welcome you. And you are so happy to see Archangel Metatron. He give you a prayer to read and you read the prayer. He says, and you say after him, Dear guardian angel, Archangel Metatron, please help me take your legal name to access my Akashic records now. Then he placing his healing cube on your crown chakra. And this healing cube start healing your all chakras and body, mind, soul. This healing cube healing your aura now. Archangel Metatron tells you to follow him. He will take you to a huge library. Please follow him. Now you enter the library.
and Archangel Metatron gave you a book and a tape. He tell you that I will play for you and you will get even of your lifetime. Which are in your past life that are responsible for the situation. Now say your question or situation. Now Archangel Metatron helps you to play the situation you are facing, and you see the tape and start removing tape for different lifetimes. Archangel Metatron now tell you, open the book and you directly open the event which is responsible for your current life issues or the issue you mentioned.
as you are reading, lots of things are clear now. You understand each and everything. Now request and call Archangel Metatron and Archangel Metatron is also ready to help you, and it's time to heal your Akashic record. Archangel Metatron places his healing cube on your Akashic record and it start healing from all your past records. Now your book of records getting healed. It's healed now. This healing clear all your pains, hurts, griefs, disappointments, pain, sorrow, disrespect, taken for granted, uncared, and replace with peace, love, and harmony, replaced with respect, taken care of, and appreciation. You feel wonderful. And Archangel Metatron now tell you that your all the past records are healed and it's time to go back. He take you to the gate where Archangel Michael and your guardian angels waiting for you. And you are again with Archangel Michael and your guardian angels.
You are very happy. Once again, you enter the golden bubble and start floating towards the Mother Earth. And now you reach on the Mother Earth safely. You step out from the golden bubble, and now your guardian angels tell you that they have recorded and downloaded all your Akashic record in your subconscious mind. And Archangel Metatron will help you to understand as and when it's required. You hear this and you are very excited and full of gratitude. You thanks your guardian angels. Archangel, Archangel Metatron and Archangel Michael. They bless you and hug you, give you lots of blessings. And now they leave. You are back. When you feel like slowly and gradually twist and turn your body, open your eyes and have that glass of water. Pooja ji, please twist and turn your body. Okay, everyone is fine. Okay.
ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ट्यूनमेंट हो गया। जो न्यू थे, जो पुराने थे, उनका भी मैंने रिवाइज कर दिया। इफ यू वांट टू से एनीथिंग, मोस्ट वेलकम। एनी क्वेरी, एनी डाउट, वन बाय वन प्लीज। So this way you will do the Akashic records अपने with the help of Archangel Metatron। ये सबसे इजी है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग का जैसे हम बात कर रहे थे, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग में थोड़ा सा हमें ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है, ज्यादा पावर लगता है उसमें, अपने आप को मैनेज करना, क्योंकि वो सब कुछ हमारे और हमारी सोल के ऊपर डिपेंड है। हियर वी आर टेकिंग डिवाइन हेल्प, डिवाइन सोर्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन, राइट। कर पाए सब? कहाँ तक पहुंचे, क्या एक्सपीरियंस है? चक्रा मेडिटेशन, पारुल जी। मतलब मैम जैसे लग तो रहा था कि किसी उसमें गए हैं हाइट्स में, क्योंकि जाने का नहीं पता लगा। मतलब जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे आप वापसी, तो फील हो रहा था कि हाँ हम कहीं से वापसी आ रहे हैं धीरे धीरे। हम्म। लेकिन जैसे आपने कहा कि बुक्स या आर्चएंजल मेट्रोटॉन, ऐसा कुछ मतलब फील नहीं हुआ। लाइट्स दिखाई दी, कोई क्वेश्चंस, कोई बुक्स, कुछ आंसर्स नहीं मिला मैम। बिकॉज वो चीज नहीं है ना अभी, दो ही चीजें हैं अभी। चक्रा अलाइनमेंट नहीं है कि आप उस चीज को समझो। डे जी वन मैम। से बोल रही हूँ, तभी प्रैक्टिस के लिए बोला आपको। जब तक आप अपनी पूरी चक्रा मेडिटेशन नहीं करोगे, वो चीज आप उसको देख या समझ नहीं पाओगे। अगर दिख गया तो समझ नहीं पाओगे। तो आपको अपना वो अलाइनमेंट करना है, बाकी जाने का वे यही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जिस भी क्वेश्चन के साथ गए थे, वो रिकॉर्ड आपके सबकॉन्शियस में डाउनलोड हो गया। जो आपने पानी पिया है उसमें वो डाउनलोड हो गया और वो आपके सबकॉन्शियस में जाके रिकॉर्ड हो गया। मैंने बताया था ना कि थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा के बीच में एड्रिनल ग्लैंड है बैक पे, वहां पे इस लाइफ टाइम के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अभी आपने आकाशी किया, वहां पे उन्होंने हेल्प की। आप पे गार्डियन एंजल्स ने, आर्क एंजल मेटाट्रॉन ने, कि आप उसको एक्सेस कर पाए और उसको रिकॉर्डिंग को लेके आए। तो नाउ रिकॉर्डिंग इज विद यू इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब भी आपको रिक्वायर्ड है, यू जस्ट नीड टू कॉल आर्क एंजल मेटाट्रॉन। वैदिक के साथ भी करना चाहते हो तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम काल भैरव जी एंड चित्रगुप्त जी। दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। अगेन आई विल रिपीट एंड से कि वो एकदम से आपको दिखेगा नहीं ऐसे कि ये लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा होगा। नो, यू विल गेट हिंट्स। एक अंदर से जो गाइडेंस आती है, गट फीलिंग जिसको बोलते हो। इंट्यूशन तो हमें सबको पता ही है, लेकिन गट फीलिंग्स में भी जो आपको आए, इंट्यूशन लेवल पे जो आपको समझ में आए, डेट इज योर आकाशिक, कमिंग फ्रॉम योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। मैम हमें जो तो, दिखा वो आपको भी दिखा? मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, ओपनली तो नहीं बताऊंगी। अगर आप डिस्कस करोगे ओनली देन आई विल शेयर। मैंने देखा सबका लेवल क्या है। मुझे तो एक चाइनीज सिटी दिखाई दी और वहां पे एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ है। वहां पे बहुत बड़ा एक होर्डिंग, होर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक होर्डिंग लगा हुआ। हाँ। होर्डिंग पे क्या था? फेदर्स कुछ नहीं भी दिखे नहीं। आपको? ध्यान से रिकॉल करो। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कॉल करके गेट द हिंट्स। खाली होर्डिंग नहीं था वो, क्लाउड्स नहीं थे। हाँ क्लाउड्स थे, डार्क था। डार्क और था। होर्डिंग थी बहुत बड़ी, एक चाइनीज सिटी थी, स्ट्रीट थी। और किसी का फेस मुझे बहुत पास से दिखाई दी, पर मैं वो डिकोड नहीं कर पाई कि वो किसका फेस। स्लोली एंड ग्रेजुअली देखो। अभी आप फर्स्ट टाइम गए हो कहीं पे, हम पहले दिन किसी के घर पे भी जाते हैं तो जहां पे वो बिठा दे वहीं पे स्टिक होके बैठ जाते हैं, राइट। कि यहाँ पे वो हमें सब कुछ कर देंगे, रिस्पेक्ट दे देंगे, सब कुछ है। तो दिस इज फर्स्ट टाइम। इसी मेडिटेशन, इसी रिकॉर्डिंग के साथ प्रैक्टिस करो। चक्रा मेडिटेशन या फिर किसी भी मोडालिटी के थ्रू अपने चक्रा की बैलेंसिंग करो, देन यू डू दिस। जैसे मैम मैंने तो बहुत गहराई में, मतलब अंदर गहरा गहरा ही दिखाई दिया, आप लाइट ही यहाँ से लाइट। तो पूरा एक डार्क होल से निकल के गई। ब्लैक होल के बारे में हम हाँ बोलते जी। हैं ना, वहां से हाँ होके। जी। हाँ जी। ब्लैक होल्स नहीं दिखा आपको?
होश नहीं दिखा मैं, मतलब ऐसा लगा किसी चीज के ना अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। पुल तो मतलब यू वॉज ऑन द ब्लैक हॉर्स, और जो आपको अंदर बाहर आने वाली फीलिंग है वो उसके जर्क से। रिकॉल करने की कोशिश करो, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट। जब कल मेडिटेशन दोबारा ये रिवाइज करोगे तब शायद आपको याद आए। ठीक है। पूजा जी आपका कैसा था, सेकंड टाइम कर रहे हो आप? मुझे लाइट। दिख तो रहा था पर समझ नहीं आ रहा था कुछ। फिर कहाँ पे आ गए? क्लियर स्ट्रेंथ ना? दिख काफी कुछ रहा था, बहुत सारे फेस, बहुत लोग दिखे, पर मैं खो गई या मेरी नींद लग गई कि कुछ समझ नहीं आया। देखो हमें लगता है इस सिचुएशन में हमें नींद नहीं आती, हम इतने अनकॉन्शियस, देखो मैंने बीच में भी एक दिन बात करी थी, हमारे 3 माइंड्स होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब बात करते हैं, दिस इज वेरी आपने जगाया क्या? मैं सो रही थी कि क्या, पता नहीं, आपने कुछ बोला। नहीं, सो नहीं रहे थे, मैं वही बोल रही हूँ कि हम उस लेवल पे चले गए कि हम कॉन्शियस नहीं रहते, तो वी कॉल इट अनकॉन्शियस। एक सबकॉन्शियस लेवल पे जाना जहाँ पे आपको वहां पे जो हो रहा है, जैसे है, जिस चीज के लिए अभी आप गए हो आपको वो पता चलता है, उसके बारे में आप अवेयर होते हो, समवेयर आपका सबकॉन्शियस अवेयर होता है। लेकिन जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों नहीं होते, दोनों ही एकदम शांत हो जाते हैं, तब अनकॉन्शियस अवस्था आती है। अनकॉन्शियस माइंड वहां पे आता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये तो पर्सन फेंट हो गया, गिर गया, ये ठीक नहीं है, फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ, दैट इज अनकॉन्शियस सिचुएशन, अनकॉन्शियस माइंड होता है वहां पे। और अनकॉन्शियस माइंड के साथ ही आप पहुंचते हो। तो आप अभी पहुंच गए हो, आपको दिखा, आपको वो जो पजल है वो सॉल्व करना है पूजा जी। कंटिन्यूस करो, अपनी कंटिन्यू करो प्रैक्टिस को, जो भी कर रहे हो। चक्रा के अलाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट। जब तक कि आपके ऊपर वाले 3 चक्रा अलाइंड नहीं होंगे, बैलेंसिंग नहीं आएगा। हार्ट चक्रा तक बैलेंस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक भी पहुंच जाओ तो आप इजीली पहुंच जाते हो, लेकिन समझने के लिए ऊपर वाले 3 चक्रा लगेंगे। पहुंचने के लिए रूट से लेके हार्ट चक्रा के बैलेंसिंग होना इज इम्पोर्टेंट। और ऊपर जाकर जो भी पहुंच गए, जहां पे पहुंचे हो उसको समझना, डिकोड करना, उसके लिए ऊपर वाले 3 चक्रा। मैम जो हमने आज अभी देखा, अगर हम इसको मतलब हमें समझना हो दोबारा तो कैसे कर सकते हैं मैम? सेम क्वेश्चन के साथ जाएंगे, जो भी क्वेश्चन, जो भी सिनारियो, जो भी सिचुएशन आज लेके गए हो, सेम सिचुएशन सिनारियो के साथ जाओगे। आपको आगे का दिखेगा, जरूरी नहीं है पीछे वाला दिखेगा, समटाइम्स इट्स हैपन पीछे वाला भी पता चलता है, उसको कनेक्टेड होता है। नहीं तो आपको ज्यादातर आगे वाला ही दिखेगा, क्योंकि एक चैप्टर आपको दिख गया और वो डाउनलोड भी हो गया सबकॉन्शियस में। अब आप सब कॉन्शियस हो तो यू मे नो नॉट गेटिंग इट, व्हाट डज इट मीन। तो पर हमें उसका मीनिंग तो समझ ही नहीं आ रहा है ना मैम। तो वो धीरे धीरे आएगा ना, उसके लिए हमें वो लेवल पे पहुंचना है ना मेडिटेशन करके। उसके लिए तो हमें प्रैक्टिस चाहिए कि समझना है। पहले दिन से ही मैं बोल रही हूँ, समझने के लिए प्रैक्टिस करना है। आपको पिक्चर क्लियर दिखे, सारे क्लियर्स एक्टिव हो, दिखे भी, सुने भी एक अच्छी तरह से, जैसे हम थिएटर में जाके मूवी देखते हैं उस तरह से अगर मूवी को देखना है, वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ना। विजुअल्स भी हैं, साउंड भी हाँ है, जी, हाँ जी मैम। एटमोसफेयर भी पूरा बना हुआ है, तो उसके लिए फिर ज्यादा पावर चाहिए। यू नीड ठीक टू है, लेकिन आपने सबका देखा कि सब कहाँ कहाँ गए और मतलब कैसे? याद करना, यू विल गेट तो हिट आप द ब्लैक हॉर्स। तो बाकी फिर और प्रैक्टिस करो, कल के दिन फिर से इसको करना, तो आपको आंसर आएगा। जी जिया जी। मैम मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं अभी आपके साथ, मेरा क्वेश्चन क्या था और मुझे क्या दिखाई दिया? सी इट्स योर कॉल, आई नेवर फोर्स एनीबडी। ठीक है, आप नहीं करना मेरे को, चाहते हो, यू आर कंफर्टेबल, गो अहेड, हाँ हाँ, मत आई करें। एम कंफर्टेबल, आई डोंट हैव एनी हाँ, वैसे कोई इशू प्रॉब्लम। भी नहीं था आपके क्वेश्चन में। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को इतने हेल्थ इश्यूज क्यों हैं, मतलब व्हाट कनेक्शन क्या है, कुछ हम्म है क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन इससे? हम्म मेरे को हमेशा से बहुत हेल्थ इश्यूज रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन था। तो हम्म ये जो मुझे बिल बोर्ड और ये सब दिखाई दिया, इसका क्या कनेक्शन में, क्या इसका इंटर, मतलब ये क्या इन्फ्लुएंस क्या निकालूं इसका? देखो अभी नहीं, अगर मैं बता दूंगी तो फिर आपको अपने आप में मजा नहीं आएगा करने का।
आप कल फिर जाओ, परसों फिर जाओ, कॉन्टिन्यूसली 3 डेज सेम क्वेश्चन के लिए के साथ जाओ, यही क्वेश्चन के साथ जाओ, यू विल डेफिनेटली गेट आंसर। बिल बोर्ड पे कुछ पिक्चर्स थी, कुछ लिखा हुआ था, उसको पढ़ो और देखने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा। क्लाउड्स थे ना। हम्म। तो हाँ ये जरूर देख के आना कि वो क्लाउड्स खाली हैं कि फुल ऑफ वाटर है, इसमें जरूर आपको आंसर मिलेगा। मैम, जैसे मेरा भी ये था कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं अपनी जॉइंट फैमिली में रहूंगी या नहीं। तो हम्म। इंट्यूशन से तो मुझे आंसर मिला मैम, हम्म। लेकिन जो मैंने विजुलाइज जो भी किया, वो मुझे इतना ना मैम, मतलब मुझे तो कलर्स ही कलर्स में मुझे जाने में बहुत अच्छा फील हुआ, गुड लगा। मतलब मुझे बाकी कुछ, मतलब मुझे एंजल्स वगैरह कुछ नहीं पता लगे। मुझे आप गोल्डन लाइट बोल रहे थे तो लाइट्स दिखाई दे रही थी। हम्म। और एक मैंने मतलब फर्स्ट टाइम कोई डिफरेंट लाइट भी देखी वहां पे, मतलब कोई गहराई वाली चीजें देखी। इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। इट्स ओके, गुड। आपको तो गुड फील करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि मैं फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा देख के आई हूँ, कलर्स देख के आई हूँ। वहां पे जाके कलर्स किसको देखते हैं? इट्स कलरलेस, ओपन स्काई है, कलर्स है, इट मीन्स डिवाइन एनर्जीज वहां पे प्रेजेंट है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट। मंदिर भी दिखाई दिया मैम, छोटा सा मंदिर की चोटी भी दिखाई दी। हम्म। ये है, लेकिन जैसे बुक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया मैम। मैंने आपको पढ़ाया क्या है? जरूरी नहीं कि आपको बुक दिखेगा, जरूरी नहीं कि आपको सीडी मिलेगा, पेन ड्राइव मिलेगा, हार्ड डिस्क मिलेगा। द थिंग इज यू विल गेट द आंसर। और आपको बुक क्यों दिखेगा? मैंने बोला ना, डायरेक्टली वो पेज ही ओपन हुआ, वो सिनारियो, वो इंसिडेंट ही ओपन होगा। बताया था, पढ़ाया था कि वो वही सिंपल वही ओपन होगा। बहुत अच्छे से जब आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, आपका जो लेवल अचीव हो जाता है, मतलब मेरे जैसा या मेरे तक भी पहुंच जाते हो, इससे ऊपर पहुंच जाते हो, तो फिर आप वो एक एक चीज को देखते हो। फिर वो आपको पूरी जर्नी, जैसे इस तरह से यहाँ से हम कहीं पार्टी में जाना हो तो हम रेडी होते हैं, अपना निकलते हैं बाय कार, रास्ते में देखते हुए जाते हैं और ट्रैफिक है, ये है, वो है, सब लोग कैसे, तो वो फिर आपको एक एक चीज वहां पे भी वैसे दिखती है। हम 2-3 दिन और करते हैं मैम, हो सकता है मैं आंसर मिल जाए, बाई चांस नहीं आंसर आप मिलता। सबको मिल गया है, डोंट वरी, इस चीज को छोड़ ही दो कि आंसर नहीं मिला। बिकॉज हैव फेथ, एंड आई सेड कि रिकॉर्डिंग करवाती हूँ मैं हमेशा। कल कोई पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन था मैं भूल गई, सॉरी मैं भूल गई, मतलब ये था, मैंने आंसर ये दिया था कि कुछ सीक्रेट्स रहने दो, कल अनफोल्ड करेंगे। तो जी रिकॉर्डिंग इज देयर इन योर सबकॉन्शियस, जब भी आपको नीड है जस्ट कनेक्ट विद योर डिवाइन एनर्जीज, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। वो आपको उस टाइम आंसर और देंगे, वो 24 आवर्स में। जी, और अगर इंट्यूशन से जो आंसर मिला मैम, तो वो हाँ, क्या तो फिर समझेंगे? आंसर मिल गया ना, फिर तो खत्म ही हो गई बात, दैट यू आर विद आंसर, यू बैक विद आंसर। ओके। देन तो चैप्टर ही क्लोज, दैट आपका आकाशिक रिकॉर्ड हो गया, कर दिया। देखो मैंने आकाशिक रिकॉर्ड क्लोज नहीं करवाया किसी का, नोटिस नहीं किया आपने? हाँ जी मैम। हमने क्लोजिंग नहीं करी, हाँ जी, हाँ जी। just downloaded it and it's still open. And why I kept it open? So that you can access tomorrow, you can access day after tomorrow, then ओके। again, unless and you are not getting the answer, and again you are downloading. तो जब आप बार बार जी फाइल को मैम। डाउनलोड करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो आ नहीं जाएगा फिर, जी मैम। है ना? पानी है पूरा पी सकते हैं मैम? पूरा पी लो, जितना पीना उतना पी लो। जी। जी सुनीता जी। तो आज मुझे एक तो नंबर्स दिखे, 438 एंड 138। आई डोंट नो व्हाट इट मींस। पहले 438 दिखा और थोड़ी देर के बाद 138 दिखा। 438। हाँ, और थोड़ी देर के बाद 138 दिखा। एक और नंबर दिखा था, याद करो। 138। नहीं, इसके बाद, 138। इसके बीच में एक नंबर और है। मुझे नहीं ये ध्यान है, मुझे 6 सिर्फ ये नंबर दो है, नंबर याद है। 6 नंबर है। 56 नहीं दिखा आपको? ध्यान 56 ध्यान नहीं है मुझे 56 फिगर का। में। चलो करते हैं इसको डिकोड। आपको क्या हाँ समझ तो में आता है? हाँ, और मुझे मतलब आई डोंट नो, आई सॉ लॉट ऑफ अगेन हॉर्सेस फील्ड एंड
बट इस बार मुझे मतलब पैलेस पूरा दिखा, इस बार आधा नहीं दिखा। और पैलेस का ग्राउंड भी पूरा दिखा, एंड आई सॉ द फाउंटेन्स एंड आई सॉ लाइक अ कैरेज एंड ऑल ऑफ दैट। सो इस बार मुझे पूरा वो सीन दिखा। बट ये नंबर डिकोड नहीं हो पा रहा है मुझसे कि मतलब क्या है इसका। नंबर को हम डिकोड करेंगे। अब कल एक बार फिर से इसको करना। नंबर 56 भी आपको इसमें दिखा। एंड जो हाउस या कैरेज आप देख रहे हो ये इसका एक नंबर है। देन यू नीड टू डू, इनकी हम रेमेडीज करेंगे। ये ओके सोल्यूशन है। ओके ओके। ठीक है। हाँ, मुझे मतलब ऐसे लगा कि ये सॉल्यूशन है, तो मैं सारे टाइम ये सोच के ही जा रही थी कि मैं ये भूलूं ना करके। सो आई वाज काइंड ऑफ रिमेम्बरिंग अगेन अगेन दिस नंबर। हम्म। और बीच में मुझे ना सडनली मेरे को बैक ऑफ द लिवर बहुत बहुत एक्सट्रोशन पेन हो गया, बहुत ज्यादा पेन हुआ। एंड राइट हैंड में बहुत ज्यादा पेन। सो और मैंने वो एक रेस भी देखी, मतलब आप जो, और जब आपको पेन हुआ तो फिर मैंने आपको हीलिंग भेजा। वो मुझे नहीं ध्यान है। नहीं, मैंने भेजा तो आपको वो वहां पे थोड़ा बैलेंस फील हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा पेन हुआ, मतलब इट वाज रियली अनबेरेबल। बट आई सेड नहीं, मुझे उठना नहीं है, आई वांट टू सिट स्ट्रेट, आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस डोंट वरी यार, स्टेट। टेकन केयर मैंने उसी टाइम। अब जब देखोगे ना रिकॉर्डिंग तो यू विल नो कि मैंने वहां पे उस टाइम पे हीलिंग हैंड अपना ऑन किया और आपको हीलिंग दिया कि आप बैठ सको वहां पे, स्टे स्टे कर सको। राइट। ठीक है। और मैंने रेस भी देखी इस बार, मतलब एक रेस देखी। आई डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इट, बट रेस देखी और फिर बहुत सारा झरने और अ लॉट अ बिग ब्रिज आई सॉ। और वो आई डोंट नो वो कनेक्शन क्या था ब्रिज का और उसका, पता नहीं, बट इट वाज ब्यूटीफुल। लास्ट टाइम भी आपको ब्रिज दिखा था, स्टेबल था, ब्रिज हाँ था। हाँ। तो वी नीड टू सॉल्व द पजल। आप इन सबको लिखो, तभी मैंने नंबर्स आपके लिख लिए कि मैं भी बाद में भूल नहीं जाऊं। तो आप इन नंबर्स को लिखो, अपनी जो भी पजल्स है एक पेपर संभाल के रखो जहाँ पे आप ये सब लिखो। वी नीड टू डिकोड इट। हाँ दोबारा करोगे तो हम इसका पजल को सॉल्व करेंगे। आप ही करोगे, आई विल असिस्ट यू, ताकि आपको ओके आए। मैं करके दे दिया तो फिर नहीं आएगा। राइट। मेरे को लास्ट टाइम जो स्टेबल दिखा था वो थोड़ा मुझे डार्क लग रहा था, बट दिस टाइम आई डिडंट फील डार्क। आई फेल्ट के यू नो आई फेल्ट रिलीव्ड एक्चुअली कि मुझे तो सॉल्यूशन मिल रहा है। हीलिंग भी करवाई थी लास्ट टाइम। हाँ हीलिंग करवाई थी ना, वहां पे इशू को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट इट क्लियर आउट एंड कम ऑन द सरफेस। राइट मैम राइट। कल भी सेम टाइम पे जाएं अगर हमें दोबारा से इसी क्वेश्चन के एनी साथ टाइम, जाना है? एनी टाइम, एनी टाइम। रात को एनी 12 बजे के बाद कभी भी। ओके। ठीक है थैंक सुनीता यू। जी। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। हाँ जी। और किसी का कुछ? निधि जी, आप लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग से ही हाँ किया जी। था, नहीं आए थे राइट? नहीं नहीं, लास्ट टाइम आई थी मैम। लाइव एक मैंने किया था, सेकंड वाला मेरा रह गया था। हाँ, सेकंड वाला रह गया था। तो मैम जो क्वेश्चन से जो मैंने पूछा था, तो आंसर तो मुझे मिल गया, लाइक कांग्रेस। क्वाइट क्लियरली दिखा और सुनाई भी दिया। हाँ, बट कांग्रेचुलेशन। मैं आपसे कितने डिस्कस दिन हो गए करूंगी पहले अभी। बताओ, कितने दिन हो गए प्रैक्टिस करते? और कितनी बड़ी छूटा? लेट एवरीबडी नो। यार, मैं फैन बंद किया था ताकि आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे उसकी आवाज। मैंने स्टार्ट किया था जब आपने कराना शुरू किया था, तो मेरी प्रैक्टिस तब तो रेगुलर थी। तो जो फर्स्ट मेडिटेशन कराया था आपने, वो मैंने किया था आपके साथ, और वो भी बहुत अच्छा था। बट सेकंड वाला मेरा मिस हो गया था बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, तो वो मेरा रह गया था। फिर उसके बाद से मेरी प्रैक्टिस छूट गई। फिर मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, मेरी बिल्कुल प्रैक्टिस छूट गई। आई अगेन स्टार्टेड, मैंने 30-35 डेज किया। बट उस टाइम आपका ये स्टार्ट नहीं हुआ था कोर्स, फिर मेरी प्रैक्टिस छूट गई। आई अगेन रीस्टार्टेड एंड नाउ आई एम हियर। ऑल कांग्रेचुलेशन। क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो नहीं, मच। मेरा कुछ नहीं, आपका है। इनका बार बार मैसेज आता था कि मैम मेरा मिस हो गया, तो मैं अभी फिर से डे वन से शुरू करूँ। ऐसे यस, ताकि आपको पता चले कितना हो गया। तो जो 2-3 बारी छूटा ना, इट्स ब्लॉकेजेस। और फिर से आपने उसको ओवरकम करके स्टार्ट किया तो यू रीच देयर। टाइम लगता है, बट यस, आपके सामने है निधि जी कि टाइम लगेगा। पहली बारी नहीं हुआ, दूसरी बारी नहीं हुआ, बट वंस यू डू प्रैक्टिस ना डेली। हाँ इसी हाँ। प्रैक्टिस करें निधि जी आप। राइट मैम, चक्रा मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन कौन सी वाली? बीज मंत्रा वाली? बीज मंत्रा।
बीज मंत्रा देखो, हाँ जी, हाँ बीज जी, मंत्रा ने कहाँ पे हम 21 मिनट्स। 21 मिनट्स है ना, तो 20-25 मिनट्स डेली अपने आप को देखने, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको अपनी कोई मोडेलिटी आती है तो आप उसके थ्रू कर लो, मैं वो नहीं कर रही, बट हाँ आप करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देख लो, उन्होंने आपके सामने बोला है कि उनको आंसर बहुत क्लियर दिखा और सुना, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस। और मुझे लगता है हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था अपना कोर्स, है ना, एंड ऑफ दिसंबर में यस मैम, स्टार्ट किया था। तो या दिसंबर को एंड आप ऑफ छोड़ लो, दिसंबर। जनवरी एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड दिस इज मे हाफ, तो 5 मंथ्स की प्रैक्टिस। उसमें उन्होंने छोड़ा, शुरू किया, छोड़ा, फिर किया, ऑफ एंड एंड वो होते रहे, बट उन्होंने कमिटमेंट क्या रखी कि चलो छूट गया मैं फिर से करती हूँ, और कर पाए, तभी तो कर पाए। और किया सिर्फ बीज मंत्रा ही। तो आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करोगे, ये सिर्फ आपको इनकरेज करने के लिए, बताने के लिए कि आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, ये गारंटी है। और ये निधि जी ने प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए और मानने थैंक के यू लिए। मैम। वेलकम। नहीं मैम, थैंक यू आपको, ऑलवेज एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग। या थैंक यू, बस यही काम है, आप लोग करो। सुनीता जी भी बहुत प्रैक्टिस कर रही हैं, उनको टाइम नहीं लगता, हर कोई बिजी है, बट देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बहुत इजी रखा है। मैंने भी सेम चैलेंजेस फेस किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत इजी, मेरी जर्नी बहुत टफ थी। इवन उस टाइम पे हमारे, मैं अपनी स्टोरी बताऊं ना आपको, हमारे घर में सिर्फ एक ही रूम था, मम्मा पापा और वी आर 3 सिस्टर्स। जो दूसरा रूम था ना, उसकी वो गिर गई थी, रूफ, छत गिर गई थी, तो वो यूज करने लायक नहीं था बिल्कुल भी, बस उधर स्टोरेज का सामान था जितना भी था, क्योंकि वो हिली हुई थी बिल्कुल, किसी भी टाइम फिर से गिर सकती थी। तो फिर हम एक ही रूम में काफी, आई थिंक 3-4 साल उसी रूम में मैनेज किया। तो देयर वाज नो अदर स्पेस, तो मैं कभी किचन में जाके करती थी, ऑन दैट टाइम आई गॉट दिस आंसर कि मैं कभी किचन में जाके करती थी, और किचन में कोई फैन नहीं होता था, गर्मी है तो गर्मी, और सर्दी है तो मतलब क्विल्ट को ही नीचे और उसी क्विल्ट को ऊपर, सुबह 4 बजे के टाइम पे, राइट। तो जर्नी वॉज नॉट इजी, एंड इट विल बी नेवर इजी, इट्स ऑलवेज लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग। और उसके बाद भी जब मेरे को टाइम मिलता, या मैं केसेस लेने शुरू कर दिए, जब 2-3 सालों में मेरे पास केसेस बढ़ गए, मतलब पहले मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही हीलिंग करती थी, एक ही केस लेती थी, जब तक वो सॉल्व नहीं होता था तब तक मैं दूसरा केस नहीं लेती थी। बट आफ्टर डेट फिर जब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अच्छा लगना शुरू किया, अच्छा लगना, और मनी रिक्वायरमेंट भी थी, वेरी ऑनेस्टली मनी रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए मैं केसेस फिर 2-3 ले लेती थी। एक केसेस को ऐसे करती थी कि पर्सन के घर जाके करती थी, ऐसा कुछ रखा उस टाइम, मतलब सिनारियो ऐसा बना कि उन्होंने बोला कि आप घर आके कर दोगे ऐसे, तो ठीक है, मुझे बोला ठीक है, चार्जेस भी ज्यादा ही लेंगे, जाएंगे आएंगे डेली, तो 30 डेज आना है और जाना है, तो पर डे के हिसाब से चार्ज करना। तो दिस वे आई लर्न सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी इस समय में, इस टाइम ने, कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे डेडिकेशन रहता है, कैसे, मतलब जरूरत ने मुझे सिखाया। फिर उसके बाद अगर टाइम नहीं लगता तो मैं बोल रही थी केसेस जैसे मैंने बढ़ाए, 2-3 करने शुरू करिए, तो फिर मैंने क्या किया, बाथरूम में जाके भी हीलिंग कर लेती थी, कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, जब तक नहा रही हूँ अपनी हीलिंग तो कर ही सकती हूँ। तो दिस वे तो मैंने देखा, जब मैं कर रही हूँ तो वो एनर्जीज वाकई में काम कर रही है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, थोड़े दिनों के बाद आई फेल्ट दैट कि हाँ ये चीज ऐसे भी काम कर रही है। फिर उसके बाद और हम शैतान बच्चे, काम और बड़ा किसी तरह से हुआ, हमने बाथरूम में जाके नहाना तो छोड़ो, हम वॉशरूम भी जा रहे हैं, मोशन पास करने भी जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तब भी हम हीलिंग कर रहे हैं। एंड मैंने वो ऑब्जर्व करा, वो वहां पे भी काम कर रही है, देन आई अंडरस्टैंड कि डिवाइन इज एवरीवेयर, वो कहीं पे भी काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम कर रहा है, डिवाइन एनर्जीज हर जगह काम कर रही है। तो ऐसे क्यों कि इस जगह पे कर सकते इस पे नहीं कर सकते, तो मैंने अपना हर टाइम यूटिलाइज किया। और उस टाइम पे मेरे पास स्कूटर नहीं था, एक्टिवा नहीं थी कि मैं वैसे जाऊं, तो मैं ऑटो से या रिक्शा से आती जाती थी कॉलेज या ड्यूटी पे, जब ऑफिस भी ज्वाइन किया, तो मैं उस टाइम को भी यूटिलाइज करती थी, कि मैं उस पर बैठे बैठे भी हैंड्स को ना ऐसे रेकी सीखी हुई थी ना, तब हाथ को ऐसे एक के ऊपर ऐसे और एक रख के ओपन करके, मतलब इस तरह से हाथ को, तो मैं अपनी हीलिंग कर लेती थी पूरे 24 बॉडी पार्ट्स की। तो मेरे सुबह जाने में और वापस आने में मेरी बॉडी पार्ट्स की हीलिंग हो जाती थी। घर आके फिर सुबह सुबह जब 3:30-4 बजे मैंने उठना, मैंने अपनी चक्रा मेडिटेशन कर लेनी, बीच मंत्रा वाली। क्योंकि रूम में क्यों बोला किचन में जाती थी, क्योंकि अंदर तो सब सो रहे हैं, तुम जोर से मंत्रा चैंटिंग थोड़ी कर सकते हो।
तो उनके रूम को भी कुंडी लगा देनी, बाहर से लॉक कर देना, अपनी किचन को भी मैंने लॉक कर लेना, खिड़की दरवाजे जब ठंड होनी तब तो बंद ही होने, गर्मी में भी बंद करके बैठना ताकि आवाज बाहर ना जाए, बाकी कोई मम्मा पापा या कोई डिस्टर्ब ना हो। तो दिस वे, मतलब कि अगर मैंने इस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट करा तो मेहनत से ही हम यहाँ पे पहुंचे। पुनीसिया जी, आपको कुछ कहना है? आपका कुछ है? हाँ जी मैम, मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ जब जा रही थी, तो बहुत मतलब खुशी फील हो रहा था, जैसे कि लग रहा था कि बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं अपना सवाल को भी मतलब ऐसे दिमाग में रखी थी कि मुझे वो सवाल का आंसर मुझे जरूर मिलेगा। तब मैंने जब पहुंची मैम, मुझे पूरा बुक्स का लाइब्रेरी दिखा, और गोल्डन कलर आप जैसे बोले तो वो गोल्डन कलर भी था। लेकिन मैं वहां पे बहुत कुछ देखने के बाद भूल गई सारी चीज। और जब भूल गई तो मैंने पूरा, मेरा माइंड भी ब्लैंक हो गया, ना कोई थिंकिंग ना कोई थॉट प्रोसेस, मतलब पूरा थॉटलेस माइंड ही हो गया। मतलब पूरा ऐसे टाइम चला गया, पास हो गया। जब आप बोले कि रिटर्न आने के लिए और क्लोज भी नहीं करने के लिए, तब मेरे दिमाग में आया कि ये तो क्लोज करना चाहिए था, लेकिन क्लोज तो नहीं हो रहा है, तो चलो जो डिवाइन गाइडलाइंस है यही शायद है, तो हमने रिटर्न आ गया। लेकिन मैम, मेरा सवाल जो था मैं वहां जाने के बाद भूल गई, और मुझे आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन आने के टाइम पे बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे मिल गया, लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या मिला, लेकिन आने के टाइम पे लगा कि मिल गया, ऐसा फील हो रहा है। इट्स देयर इन द सबकॉन्शियस, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आएगा, क्योंकि बहुत सारा था। यू आर टायर्ड, एक्चुअली आपकी बॉडी टायर्ड है इस टाइम पे। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि ड्यूटी से आके रेस्ट भी नहीं समझ था। गए ना? बॉडी, तब मैंने क्यों बोला माइंड बॉडी सोल का कॉम्बिनेशन जब तक बिल्कुल अलाइन नहीं होंगे, गड़बड़ जहां पे भी जो पॉइंट हिलेगा ना वो आपको दिख जाएगा। वो भूल क्यों गए? क्योंकि बॉडी का है ही नहीं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, माइंड का नहीं है। माइंड रिलैक्स होके चला गया, बॉडी का नहीं है, तो बॉडी ने रिसीव किया, सबकॉन्शियस में है, बट उनको याद नहीं आ रहा, बिकॉज वहां पे तो ब्रेन लगेगा ना, बॉडी हैज टू बी फंक्शन। वो थकी हुई है। रिलैक्स हो जाओगे तो याद आ जाएगा, पता लग जाएगा, और ग्रुप में डाल देना। ओके मैम, चलिए। ठीक है, सबको पता लग जाएगा कि यस, जैसे बॉडी रिलैक्स होती है तो पता लग जाता है। ठीक है। हाँ जी पारुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो मैम मैं वहां गई, मुझे थोड़ा बुक्स वुक्स तो थोड़ी सी दिखी, मुझे मुझे अपना नाम भी वहां दिखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसी हाँ, को नाम भी नहीं दिखा? नहीं, मेरे को अपना नाम दिखा वहां पे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नाक की यहाँ पे इतनी जबरदस्त इचिंग रही पूरे टाइम पे, जितनी देर मैं कनेक्टेड थी मेरी नाक इतनी तेज इच कर रही थी कि वो मुझे वापसी तो बहुत थी। और बड़ी स्ट्रेंज सी चीज हुई, मुझे पता है यहाँ सब हंसेंगे, जब हम बाय करने लगे ना, तो वो जो आर्कएंजल माइकल और वो थे, वो रणबीर कपूर में बदल गए, पता नहीं क्यों। मैं उसको कोई लाइक नहीं करती, कुछ भी नहीं, सडनली ही टर्न इनटू रणबीर कपूर। वो मुझे सबसे अजीब चीज लगी बस। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स जस्ट यू नो, आप हमेशा बोलते हो मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से वो नहीं हुआ, मैं कर नहीं पाई, मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं। तो समवेयर दे वांट टू मेक यू हैप्पी, उनको भी पता है। आज फीमेल कौन थी बताओ? देयर वाज अ फीमेल? फीमेल एनर्जी। नहीं, मुझे नहीं पता चला। ठीक है, कल करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। आपने लेकिन कहा था कि जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो मुझे बता के जाना। नहीं, ये तो अभी अब ओपन है ना, आप जाओ जब आप अकेले करोगे, जब आप अकेले करोगे, अभी तो रिकॉर्डिंग में है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन विल टेक केयर ऑफ यू। आर्कएंजल मेटाट्रॉन तो है ना, माइकल है, वो तो है ही प्रोटेक्शन के, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और मुझे पता है अभी आप लोग करोगे। आई एम कनेक्टेड। ठीक है। तो मैम मुझे हम अभी स्टार्स भी बात दिखे कर। जब हम बाहर आए, तो मुझे लगा था वो जो जगह है उसके आसपास सिर्फ स्टार्स ही स्टार्स, नीचे जमीन पे, मतलब जो उस स्पेस की जमीन थी वो बहुत सारे स्टार्स थे, बहुत सारे स्टार्स। और नीचे आके तो मिल गए मुझे स्टार, सुपर स्टार मिल गया मुझे। ठीक है, सो देर इज सम कनेक्शन, वो भी देखो सुपरस्टार आपको दिखे भी स्टार्स, तो देर इज कनेक्शन विद द स्टार्स। दो ठीक है। सिंबल क्या आया आपके लिए अभी? स्टार। तो अगर आप हम्म, मार्केट जाओ, आपको कभी कोई स्टार दिखे, कोई स्टार्स में कोई भी चीज दिखे, तो बाय इट एंड कीप विथ यू। ये ओके। फर्दर गाइडेंस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से भी हम काम करते हैं। ठीक है। ओके।
कुनिसिया जी आप कुछ अभी कह रहे कल हैं? हाँ जी मैम। मैम अभी जो कल परसों हम वही संभाल को लेके जाएंगे, तो किस मेडिटेशन के साथ ये जो अभी आप अभी किया करवाए, इस रिकॉर्डिंग को हम दोबारा रिपीट करेंगे? यस, इसी रिकॉर्डिंग को अच्छा। करोगे, बट इसमें कंडीशन अप्लाई होगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में हीलिंग किया, मैंने हीलिंग किया, आपके चक्र को अलाइन किया, मेरी एनर्जी लगी, वो जो ब्रीदिंग पैटर्न जब तक चल रहा था तब तक मैंने आपको हील किया ताकि आप अलाइन हो जाओ और एक्सेस कर पाओ, वहां पे पहुंच सको, और अट्यूनमेंट्स भी हुई, राइट? तो इसने आपको हेल्प किया। कल आप जब करोगे तो पहले आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करनी है, कोई भी बीज मंत्रा या कोई भी जो भी आप करते हो, अगर कोई और कुछ भी करता है तो वो करने के बाद इमीडिएटली यू विल स्टार्ट दिस रिकॉर्डिंग, और उसकी हेल्प से आप फिर से सेम वे में एक्सेस करो। ठीक है रश्मि जी? मैम मैंने वहां पे अपने हस्बैंड को भी देखा, हम्म, कोई बात नहीं तो अभी। बहुत क्लियर देखा उन्हें, और मतलब वो खुश थे, खुश वाले फॉर्म में देखा मैम मैंने। तो आपका एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, आई थिंक क्लास को 2 दिन ही हुए थे, फर्स्ट या सेकंड डे ही था क्लास का, तो आपका ही आया था कि वो मेरे साथ रहते हैं तो वो कोई डरने वाली बात तो नहीं है, तो आई व्हाट आई सेड। नहीं, आपने भी फिर तब कहा था मैं बाद में बताऊंगी मैम। मैं बाद में बताऊंगी, डरने वाली कोई बात नहीं है, ओके। बोला था ना ये बात कि डरने वाली हाँ कोई। जी मैम। तो फिर तो जो पर्सन हैप्पी है दे आर हियर टू प्रोटेक्ट यू, आपके साथ है, बट यू नीड टू टेल हिम दैट गो, अपनी अपनी जो भी आपका वे है, रास्ता है, आगे वहां पे जाओ, मेरी फिक्र मत करो, आई एम हैप्पी। देखो मैं इतनी अच्छी मोडालिटी में आ गई, उनको बोलो, है ना? और मैत्री जी आपने जो जो बताया वैसे ही दिख रहा था मुझे तो सब। आई डोंट नो, मैंने आपको भी देखा वहां पे when angel was finding my book. आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हुआ, आई डोंट नो राइट और रॉन्ग। See, फिर मेरा there's nothing wrong. We are talking about supreme powers, and we all are their childs, no? तो जो कोई है बिल्कुल सच है, हैव फेथ, मतलब वो किसी पे नहीं तो कम से कम मेरे ऊपर थोड़ा सा फेथ कर लो। आई मीन नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये हमारी इमेजिनेशन तो नहीं है ना, नहीं, ऐसे फील। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एंड माय क्वेश्चन वाज, मैं ये रिस्ट वॉच थेरेपी भी करती हूँ, तो मुझे सारे रिजल्ट्स मिलते हैं हमेशा, वेरी गुड रिजल्ट्स, नाइस रिजल्ट, बट वॉल क्लॉक की थेरेपी मैं जो दे रही हूँ उसके रिजल्ट कभी नहीं आए मुझे। मैंने 2 थेरेपी दी है, बहुत बार ट्राई किया, उसके नहीं आ रहे हैं। मतलब वन इज हमारी खुद की शॉप सेल करने के लिए मैंने ट्राई किया, बट वो नहीं हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आई एम वेटिंग सिंस 1 ईयर ओके, एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि अभी उसका सेल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। तो उसके लिए मैंने पूछा, तो मुझे ऐसा दिखा, आई फेल्ट कि उसके नीचे समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, मतलब शॉप के नीचे ठीक है। कुछ गड़बड़ लगा मुझे, वो फील हुआ। एंड देन सडनली एक पीपीटी जैसा, मतलब हाँ, बहुत सारे पिक्चर्स आने लगे, बहुत 3-4 लोगों के फेस नहीं देखा, बट इट जस्ट वेंट ऑन, जैसे पिक्चर्स हम लोग मूव होते हैं ना, ऐसे 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 हम्म। प्रेजेंट जैसा, ऐसे फील हुआ। मैंने बोला नहीं था उसमें रिकॉर्डिंग में भी, आप रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करके डिफरेंट डिफरेंट मूव्स देख रहे हो, आ हाँ, सकता है तो ऐसा। वो पिक्चर्स थे, वो पर्सन था, वो मेल था फीमेल था, आई डोंट नो कौन था वो, बट वो 3-4 लोग थे, ऐसे नहीं, बस इतना दिखा। मैंने क्या बोला आपको? बाकी एंजल्स तो बहुत बहुत प्रिटी थे, मतलब दे आर वेरी काइंड, जनरस, मतलब वो कुछ अलग, मतलब डिवाइननेस दिखा। हम्म, चलो गुड, आपको दिखा, बाकी सब लोगों को हेल्प। देखो उन्होंने अपना सबसे पहले पूछा था मैत्री जी का, तो मैंने उनको बोला था उनका डिमेंशन अच्छा है, शी इज ऑन द गेट ऑफ 5th डिमेंशन, तो जब आपका डिमेंशन अच्छा होगा आपको दिखेगा। उनके चक्रास अलाइंड हैं, वो डेली प्रैक्टिस करती हैं किसी ना किसी तरीके से, तो समवेयर शी इज अलाइंड, व्हेन यू आर अलाइंड एंड यू आर ऑन द 5th डिमेंशन गेट, यू विल एबल टू एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स। नाउ इट्स ट्रू, जो भी हमने पढ़ा वो सब आपको उसका दिखा, राइट? तो वो सॉल्यूशन भी सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, इवन देयर आर नेगेटिव एंटिटीज ऑन दैट प्लेस, आपको कभी फील नहीं हुआ क्या अपनी शॉप पे? अब मैं गई नहीं वहां पे, वो एक्चुअली बंद रहती है।
वो हाँ एक्स्ट्रा वाला। बंद रहती है, उसको ओपन करो, उसमें सफाई कराओ, सफाई कराने के बाद कैम्फर को यूज करो, जला के आओ, थोड़ा सा एनर्जीज हिलेंगी एंड यू मे फील, मतलब यू नीड टू टेक प्रोटेक्शन। जब भी वहां पे जाओ, कोई भी जाए, प्रोटेक्शन लेना। एंड आई विल शेयर वन रेमेडी टू सेल द शॉप। ओके। बाकी आकाशिक में आप देख सकते हो, वो तो आपको वहां पे पता चला कि ठीक है, बट ऐसा कोई चीज है तो आई विल शेयर द कि वो आप सेल कर सको, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपकी बाकी चीजें उल्ट पुल्ट हो जाएंगी। हाँ मतलब एक कॉर्नर पे, स्पेशली एक कॉर्नर था, कौन सा वाला था आई डोंट नो, बट एक कॉर्नर पे अंदर कुछ था, हम्म लाइक समथिंग वाज गोइंग ऑन। हम्म तो एक बार सफाई करके आओ, और आई टुमारो में बी आई शेयर, मेरे को रिमाइंड करा देना, मैं भूल जाती हूँ, तो यू जस्ट नीड टू रिमाइंड मी। तो मैं आपको शेयर कर दूंगी एक रेमेडी। तो मतलब मैं दो क्वेश्चन थे मेरे, मतलब मेरी थेरेपी भी वर्क नहीं कर रही है, मैंने किसी को कंसीव करने के लिए भी ये थेरेपी दी थी, बट इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट नो, समवेयर वॉल क्लॉक वाली रेमेडीज वर्क नहीं कर रही, बाकी सारी रेमेडीज वर्क कर रही। वॉल के साथ कुछ ठीक करना पड़ेगा, वॉल को क्या प्रॉब्लम है ना? तो वो देखेंगे, वॉल्स आर देयर, वॉल मतलब वॉल मीन्स बैरियर हो गया ना। अगर वो नहीं काम कर रहा तो कोई तो एक वॉल वहां पे है, तो वॉल आपको बार बार इंडिकेशन कर रही है। और अभी सिर्फ वॉल क्लॉक का ही लेके जाना, दैट व्हाई ओनली वॉल क्लॉक्स आर नॉट वर्किंग, तो यू विल गेट द आंसर। मतलब दिस वाज फॉर समबडी एल्स, हाँ ये मेरे सो कजिन। किसी का भी, बट आपकी थेरेपी है ना, आप उनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड में नहीं जा रहे हो, आप अपने आकाशिक में जा रहे हो कि मेरी थेरेपी वॉल क्लॉक वाली क्यों काम नहीं कर रही है, राइट आई राइट नीड हेल्प, राइट। है ना? तो इस क्वेश्चन के साथ जाना कल, यू विल गेट द आंसर। ओके, बट मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देखा, मतलब इज दैट ओके, मतलब जस्ट देखा अरे वो सही। कितनों ने तो कुछ देखा नहीं, तो एक्स्ट्रा क्या देखना था? जब आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और आपको चीजें पता चलेंगी, और भी लोग आएंगे कम्युनिकेट करने कभी कभी, Okay. ठीक है? तो स्लोली एंड मुझे ग्रेजुअली कुछ विल कहना। सी। हाँ जी। मैं जब बीज मंत्रा रोज स्टार्ट करती हूँ सुबह, मैं तो शुरू करती हूँ 3:30 बजे। तो 3:30 बजे जब करती हूँ रोज, मुझे मतलब सेम टाइप का फीलिंग नहीं होता है। मतलब कभी कभी बीच में थोड़ा रुक जाती है, जैसे कि सक्रल से सोलर प्लेक्सस आते के टाइम पे थोड़ा 5 मिनट रुक जाती हूँ, 5 मिनट नहीं, ज्यादा 2 मिनट ऐसे रुक जाती हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि फ्लो के साथ जाती है। आज फर्स्ट टाइम मैंने कैम्फर लैंप लगा के कर रही थी, क्योंकि सुबह मैंने भूल जा रही हूँ कैम्फर लैंप लगाने के लिए। आज जब मैंने कैम्फर लैंप लगा के कर रही हूँ ना, मतलब इतना फ्लो में आया और बहुत अच्छा वाइब्रेशन भी फील हुआ। जैसे कि मुझे लगा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। जैसे कि मैं दिसंबर, जब से आपका आकर्षक रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ, तब से मैंने कंटिन्यू फ्लो में ही हूँ। कभी भी एक दिन भी ऐसा डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। लेकिन बीच बीच में जो अप एंड डाउन हो रहा था, मतलब चैंटिंग तो रेगुलर था, लेकिन उसका जो चैंटिंग का प्रोसीजर, लेकिन आज पूरा डिफरेंट ही था सुबह। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने टाइम बाद रिजल्ट मिले? शी इज कनेक्टेड। जब ये पहली बार कनेक्ट हुए थे ना, तो रोज ही फोन या मैसेज आता था, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद या कोर्स कर, मैम कुछ नहीं हो रहा, मैम कुछ नहीं हो रहा, मैम कुछ नहीं हो रहा। मेरे को बोलती थी हैव पेशेंस, 3 महीने 6 महीने लगेंगे, आप बहुत फंसे हुए हो, बहुत ब्लॉक्स है, राइट पुनिसिया जी? जी मैम। और अब कैसे चीजें सब ठीक हो रही हैं, फैमिली, करियर? मेरे लाइफ में तो बहुत ठीक ठाक हो रही है, अपने लाइफ में मतलब ऐसा ओवरऑली आप ही देखूं तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप ही कर रहे हो ना, हस्बैंड नहीं कर रहे, तो उनकी लाइफ में कैसे होंगी? उनके तो बहुत ब्लॉकेजेस हैं, यू नीड टू हील हिम। तो अगर कोई यस दूसरा मैम। करता है तो फिर टाइम लगता है। तो ये जो ओल्ड स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीति जी, कुनिसिया जी, सुनीता जी, पूजा जी, इनसे यही है कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर करना है। तो जो लोग भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो क्लास में नहीं आए, उनके लिए कि इसमें से आपको यही एक, बोलते हैं ना कि मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मोरल ऑफ दिस क्लास एंड मेडिटेशन और कोर्स का एक ही है, कुछ भी करो, वॉट एवर, किसी की और क्लास में भी जाओ, कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हो, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं छोड़ो। ओनली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे मैंने जो मर्जी पढ़ा लिया, कुछ भी कर लिया, आप नहीं कर पाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो जो उसमें वर्ड्स हैं, हेडिंग्स हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया, फॉर एग्जांपल अभी मेरे मन में आ रहा है लिम्बो। याद है किसी को लिम्बो क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज लिम्बो? देखा, वो भूल तो गए। बात करता है लेकिन
लिम्बो इज द मेरे सिचुएशन जहां पे सोल जाके रिकार्नेशन के लिए रुक जाती है, इनकार्नेशन नहीं करती, रेस्टिंग मोड पे चले जाती है, रिव्यू के लिए चले जाती है, टेम्पररी फेज होता है जहां पे उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो देन यू विल अंडरस्टैंडिंग द डीप लेवल। मैं कैसे आपको स्टोरी सुनाती हूँ, राइट? तो प्रैक्टिस करो, आप डेफिनेटली जा सकते हो, अपनी पोस्टिंग करो, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई इश्यू आता है, डिस्कस विद मी, मुझे मैसेज डालो, जैसे मुझे टाइम लगता है आई विल डेफिनेटली अप्रोच यू। मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, देन कुछ और किसी का? वेलकम निधि जी। ये आप लोगों की देखो, ये जो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं या मैंने अपनी स्टोरी एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, तो ये हमारी प्रैक्टिस ही है कि हम यहाँ पे बैठे, और मैं आप सबको ऐसे ही एक बहुत सुंदर से ऑफिस में बड़ी सी चेयर में, किंग लाइक चेयर में बैठे हुए देखना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरी विश पूरी करने में हेल्प करो, डेली प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ चेंज करो, और दूसरों की लाइफ चेंज करके जो आपको माय फेवरेट वर्ड पुण्य कर्म करोगे ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। ओनली दैट थिंग विल मेक यू उस लेवल पे लेके जाएगी कि आप जाके उस डिवाइन सोर्स में, जहां पे हम अनजाने में गलती से या कोई भी XYZ रीजन से छूट गए हैं, हम उनमें मर्ज हो जाए। दैट्स द पर्पस। वो हर सोल का सेम ही है, वो एक लोता पर्पस है, जर्नल है जो सबका है। वहां तक पहुंचने के लिए जो लाइफ के पर्पस है वो डिफरेंट है, सोल पर्पस इज वन, और उसके लिए हमेशा लर्निंग है। जितना लर्न करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, सोल उतनी जल्दी उसको इजी होएगा आगे जाके उसमें मर्ज होने के लिए। ओके? मैम जैसे कभी ये चक्रा मेडिटेशन या जैसे आज मुझे अभी स्क्रैचिंग फील होती है तो उस समय पे स्क्रैच करना चाहिए, उसको अवॉइड कर देना चाहिए? कमांड करो ना माइंड को। मैंने बोला था मुझे एक दिन एड्स काट रही हाँ थी, हाँ हाँ। कमांड दो, देन स्टॉप, आई सजेस्ट टू यू काम डाउन। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से उसको कमांड दो, तो थ्राइस। मुझे नहीं इसका कोई इंडिकेशन है, इसलिए मैंने कोई कमांड का लगा नहीं, मुझे लगा शायद कोई ब्लॉकेज है जो रिमूव हो रही है या कुछ भी ऐसा कोई है। नहीं, ग्रेजुअली वी विल लर्न ना, कोई बात नहीं। आपको नहीं आया, इट्स ओके। आपको अगर ये थॉट आ गया कि ब्लॉकेजेस हैं तो ठीक है। मुझे तो दिख भी गया था ना कि एंड्स आ गई, एंड्स मुझे काट रही है एक्चुअली, हम्म। है ना? तो मुझे दिख भी गया, मुझे पता भी है, फीलिंग भी हो रही है कि स्क्रैची हो रही है। अगर ऐसे ही होता तो आई जस्ट फेल्ट इट स्क्रैची है, बट आई कैन सी क्लियर्स अच्छे हैं, सेंस इट। वो रेड रेड वाली होती है ना जो बहुत पेनफुली, बहुत बुरा काटती है, तो आई सॉ। तो मैंने उनको बोला भी दूर हटो, आई एम डूइंग माई वर्क, डोंट इंटरप्ट। तो वो भी कोई कर्मा था जो बीच में आया थोड़ा इंटरप्ट करने के लिए, तो उस काम के लिए मुझे अगले दिन दोबारा भी बैठना पड़ा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा। क्योंकि जैसे अभी उन्होंने बोला ना, मेरा भी यही हो रहा था कि आज भी जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे को आज भी जर्क्स लगे, हम्म। बहुत जर्क्स थे आज भी। और ये आज सुनीता भी जी को भी बीच लग में रहे थे बीच बीच में, इसको। सुनीता जी, रश्मि जी। अच्छा। स्टार्टिंग में इनको इनिशियल स्टेज पे इनको भी लगे, तो जब लगे तो वो ब्लॉकेजेस आपकी आपको हिला रही हैं। देखो गांठ लगी है, या रस्सी को हम जैसे देखते हैं ना, एक इधर से पुल कर रही है टीम, एक इधर से पुल कर रही है, तो नाउ आपकी अर्थ हमें इधर से पुल कर रही है, और ऊपर वाला, क्योंकि मैं ऊपर भेजने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऊपर वाला ऊपर से खींच रहा है, तो बीच में हो अभी आप, तो वो जर्क्स तो लगेंगे जब ब्लॉकेजेस हैं। अगर आप अच्छे लेवल पे हो, आपका डायमेंशन अच्छा है, तो बोला यहाँ पे हो, और यहाँ से सीधा ऊपर, कोई जर्क ही नहीं है नीचे पुश करने वाला, किसी ने पुश ही नहीं किया, पुल भी नहीं किया। तो मैंने ऊपर से खींचा, डिवाइन ने खींचा, तो आप चले गए। जब है तो जर्क्स का मतलब ब्लॉकेज, somebody is यहाँ से खींच रहा है और ऊपर से पेन, इतनी कोई। बैक, इतनी देर के लिए जबरदस्त बैक पेन, ऐसा लगता है जैसे पूरा इन्फ्लेम। मुझे वैसे कभी बैक पेन नहीं होती टचवुड, लेकिन वो जब करके हटती हूँ तो इतना तेज बैक पेन रहता है, फिर रेस्ट किए बिना वो बैक पेन नहीं हटता। okay, do rest, take your time, this is the way you will be। मेरे को आज भी बैक पेन होता है कभी कभी बहुत ज्यादा। एक टाइम था जिस दिन मैंने, आई थिंक मेरा जो अभी तक का हाईएस्ट नंबर, एक दिन में 16 हीलिंग्स कर सकते हो आप। इट्स टेक टाइम एंड हाँ। इंडिविजुअल्स। और वो करते 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 जो मतलब बुरी हालत हुई है वो सब कुछ, देन मैंने अपना सारा तामझाम निकाल दिया। तामझाम आई एम कॉलिंग माई क्रिस्टल्स, एक्स्ट्रा डाल लिए। ड्रिंकिंग वाटर, जो चार्जिंग वाटर वाली बॉटल है, उससे जाके नहा भी लिया। और थोड़ी सी, मैं अपने आप को ही बोलती हूँ, थोड़ी सी मैं जिद्दी और बदमाश हूँ इन चीजों को लेके।
गंगा जल पड़ा हुआ है, ड्रिंकिंग जो चार्जिंग वाटर वो तो है, वो भी निकाल के पी लिया। गंगा माता प्लीज हील करो अंदर से, जल्दी चाहिए, मेरी फैमिली को भी मेरी नीड है, मुझे काम करना है। वो भी पी लिया, वो गंगा जल डाल के थोड़ा नहा भी लिया, बिकॉज आई नीड एनर्जीज, आई नीड पावर। तो जो दिमाग में आता मैं करती हूँ, और मैं आपको भी वही बोलूंगी कि जो होता है वो करो, एवरीथिंग इज डिवाइन। मैं इधर आपको दिखा रही थी मेरी जब नहीं कैपेसिटी होती कई बार, कि वो हमारे 2 days 3 days कई बार पेनफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बहुत हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस है, राइट। तब मैं लेट के करती हूँ, और सब लोग बोलेंगे लेट के नहीं करते। तो वो मेरी वहां पे स्ट्रेटजी, मेरा फॉर्मूला क्या लगता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से तो कुछ तो करो। और मैं मैं भी यही सोचती हूँ, जीरो पेरेंट्स से के वन साथ, हमेशा बेटर रहता है। हाँ, और अपने पेरेंट्स के साथ, उन डिवाइन एनर्जीज के साथ मैं अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती एक दिन भी। आई हैव टू गो, मैं मंदिर जाना है मतलब मैंने जाना है, मैंने मेडिटेशन करना है मैंने करना है, चाहे मैं लेट के करूँ। उन 2-3 दिन में मैं लेट के ही करती हूँ, आज भी मेरा वही हाल है, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू। एक दिन भी छूटा वो हुआ, लेट करूँ, रात को भी करते करते लेट हो गया, मैं 11:45 शुरू करूँ, 12:15 12:30 बजे तक खत्म हुआ, वो खत्म हुआ। नाउ आई एम नॉट काउंटिंग डे एंड नाइट, पहले काउंट करती थी, करना भी चाहिए, इट्स गुड। खुद को एनर्जी मिलती है, खुद को मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है सुन के, अरे वाह मैंने तो 1000 days कर लिए। तो मैंने तो अभी तक 1000 किया ही नहीं, 999 पे जाके अटक गई थी। देन फिर मैंने छोड़ दिया, अब नहीं मैं काउंट करती। तो अब अभी नहीं मुझे पता कि मेरा हो गया है कितना हो गया, आई डोंट नो, बट मैंने नहीं छोड़ा कभी। तब भी नहीं छोड़ा था, टाइम ऊपर नीचे का बोल रही हूँ कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरा वो छूटा हुआ, आप समझ सकते हो। मेरे हस्बैंड ने मुझे छुड़वा दिया था। क्यों छुड़वाया था? क्योंकि जब मैं रात को सोती थी, मैं चली जाती थी, बेड हिलता था उनका। एंड ही रियली, मतलब नई नई शादी हुई है, मैं प्रैक्टिस बहुत करती थी, एंड व्हेन यू आर बैचलर यू आर प्योर, एक्चुअली मोर प्योर। वो डर गए, और हम शादी के 10 दिन के बाद ही हम चले भी गए बाहर। माय हस्बैंड स्टेज लेगोस, नाइजीरिया। तो वहां चले गए, तो थोड़े 10 15 20 दिन के बाद जैसे कि मैंने मेडिटेशन फिर से शुरू किया। पहले तो चलते फिरते था, तो फिर मैंने प्रॉपर बैठ के सेटिंग लेना शुरू किया, सब कुछ किया। तो जब रात को सोना ना, तो बेड हिलना, वो डरना कि क्या हुआ, तो उन्होंने देखना कि शायद मेरी बॉडी बेड पे नहीं है, वो थोड़ा इंचेस ऊपर है। कुछ ऐसे सीन्स भी उन्होंने देखे हुए, और वो बहुत डर गए। उन्होंने मुझे नहीं बोला, मुझे बोला कैसे हो, मैं कहा मैं तो ठीक हूँ, क्यों उठाया मुझे? और मैं बड़ी चिढ़ थी कि मुझे सोते हुए मत उठाओ, क्योंकि मुझे उठना होता है सुबह जल्दी, मेरे पास वही टाइम होता है, तो नोबडी डिस्टर्ब्स मी। उन्होंने उठाना, और 2-3 बारी ऐसे पूछा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो सो रही हूँ, क्यों तंग किया? आपको क्या हुआ, मैंने पूछा। तो मुझे लगता था उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो देन ही कनेक्टेड टू कोई गुरु जी, मतलब वहां पे जो काफी सिंधी लोग से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपने सर से बात करी, और उन्होंने पूछा कि हमारे गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ। देखो उन्होंने ठीक है कोई धागा धुगा बना के दे दिया कि ठीक है, ऐसे कुछ देखा नहीं कुछ ऐसे। तो दैट टाइम ही कम टू नो कि कुछ भी नहीं है, मेरी एनर्जीज बहुत हायर लेवल पे चली जाती है, कि मेरा खुद का कंट्रोल नहीं रहता। फिर जब मैं गुरुजी को मिली, उन्होंने बोला उनसे मिलो, ये करो, उनको मैं मिली, उन्होंने बोला, वो भी डर गए मेरे से कि ये तो बहुत ही पावरफुल कुछ हो गया या आ गया, क्या करना चाहिए। देन ही सजेस्टेड मी, तो कि तू सारी एनर्जी अपनी ग्राउंड कर दे, अपने अंदर मत रख। तो वो अच्छी लर्निंग थी मेरे लिए, बट कि हाँ, एनर्जी को पूरा इतना संभाल के नहीं रखना कि वो हमारे लिए या हमारे साथ रहने वालों को प्रॉब्लम करे, उनको डर आए। तो मैं डेली बेसिस पे अपनी एनर्जीज को हम बैलेंस और ग्राउंड, बैलेंस तो करते ही थे, ग्राउंड करके सोते। तो इससे आपको एक यही, ग्राउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो? यस, कुछ भी पूछ सकते हो, मेरी क्लास में कभी भी वो नहीं है, जितनी मेरे पास नॉलेज है आप लोगे। यस निधि जी, यू कैन लीव। अभी मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट मंथ अराउंड 16-17 को करेंगे, बिकॉज आई हैव टू लीव ऑन 19। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि हम 19 को जाने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। उसके बाद आके 1 मंथ के बाद लेंगे, वेन एवर यू रिक्वायर्ड और यू आस्क, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।
हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका ग्राउंडिंग का? मैम मैं ना ग्राउंडिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ, क्योंकि जैसे अगर चेयर पे बैठ के करो तो आप फील से फील कर सकते हो कि आप अर्थ में हो। पहली चीज मेरे दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन रहती है और थोड़ा डाउट भी रहता है कि मैं ना ऊपर के फ्लोर पर हूँ। तो मुझे बार बार यही लगता है कि इतनी नीचे जाती है इतनी, और वो करते वक्त ही मेरे मन में सबसे पहला डाउट यही आता है कि पता नहीं अर्थ से इतनी नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो 4th फ्लोर है। अच्छा, क्लास से पहले किसका मैसेज आया था कि मैं आज कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ? शायद मैत्री जी का, देखो, और मैंने उनको एक ही मैसेज लिखा, कर सकते हो। जस्ट क्या लिखा था मुझे ये भी भूल गया, कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो जब आपका और एंड शी डन इट, है ना। और फिर ये भी सुन लो, आप बता दो मैत्री जी, आई थिंक यू विल बी मोर कंफर्टेबल, है ना। हाँ मतलब इस सेशन में आने के बाद मतलब मैं भूल ही गई कि वो चल रहा है। चल रहा है ना। तो शी इज नॉट वेल, शी इज ऑन पीरियड्स एक्चुअली। तो आप सब लोग का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बीज मंत्रा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो आप। देखो, आप एक चीज और, मैं तुम्हें लॉजिकली चीज को बताऊंगी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ ना लॉजिक को बहुत मानती हूँ। सूर्य देव प्रत्यक्ष है, हम जानते हैं। जल प्रत्यक्ष है, अग्नि प्रत्यक्ष है। हम ये तीनों चीजों का यूज कर रहे हैं खाना बनाने में, खाने में, पीने में। चलो सन को हम डायरेक्ट टच नहीं कर रहे, उनकी एनर्जी अपने आप क्या वो मना कर रहे हैं, तुम इन दिनों में हो, मैं तुम्हें अपनी एनर्जी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लाइट नहीं दूंगा, धूप नहीं दूंगा? नो, ही इज नॉट डिनाइंग। क्या जल देवता आपको मना कर रहे हैं कि तुम मुझे, हम तो उसको लेके वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं अपने आप को, है ना। जब वो बुरा नहीं मान रहे, तो बाकी डिवाइन एनर्जीज अगर आप उनको प्रेस कर रहे हो, उनको अगर आप रिगार्ड दे रहे हो, उनके पास जाके उनको मिलने की चाह, तो वो आपके साथ कैसे गलत कर सकते हैं या आपको बुरा बोल सकते हैं? अग्नि देवता, उसको आप लाइट करके किचन में यूज करके हम अपना अच्छा फूड कर रहे हैं। माँ अन्नपूर्णा है, जो उनको टच करके हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर ये चार जो प्रत्यक्ष देवी देवता हमारे साथ हर टाइम रहते हैं, अगर उनको इस चीज का बुरा नहीं लग रहा या वो हमें गलत नहीं बोल रहे, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? पुराने टाइम में तब था, डेट बहुत बड़ी फैमिलीज होती थी, लॉजिकल, ये मैंने देखा जाके पीएलआर में, जो आप बोलते हो, मुझे नहीं कुछ उसमें दिखा। तो उस टाइम पे उन्होंने बनाया कि लेडीज बहुत सारी हैं फैमिलीज में, और यहाँ से वहां जाने में बाथरूम्स नहीं होते थे, घर के बाहर होते थे। अभी तो अटैच बाथरूम आ गया, हमने राहु को घर के अंदर कर लिया, रूम के अंदर कर लिया। तो तब बाहर होती थी ये सब चीजें, तो दूर जाते थे। एंड यू नो कैसा टाइम था वो, जंगल होते थे, कहीं कहीं पे घर होते थे, तो इतने डिस्टेंस से जाना, और जानवर ऐसे ही घूमते थे, ऐसे ही बीच में रहते थे, घरों में कितने जा, एंड दिस स्मेल्स ब्लड। तो आप पे अटैक हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए रात को बाहर नहीं जाना। तो ये सब चीजें तब थी, और हमने उसको मेंटालिटी को ही चेंज कर दिया कि ये चीजें इस वजह से हैं। तो लॉजिक कुछ और था। आजकल किचन में कितने सारे गैजेट्स आ गए, ग्राइंडर को घुमाओ, स्विच ऑन करो, आपका मसाला रेडी, सब कुछ रेडी, 2 मिनट में खाना बन जाता है। और उस टाइम पे कितने मसाले, ये वो सब कुछ हाथों से होता था, तो बहुत एनर्जी लगती थी, फिजिकल मतलब बॉडी वर्क में बहुत आती थी। तो फिजिकली आप टायर्ड होते हो, वीक होते हो, इतना काम नहीं कर सकते, इसीलिए रेस्टिंग मोड पे भेजा जाता था कि तुम 4 दिन रेस्ट करो। तो ये मैंने बहुत छोटे छोटे से जो लॉजिक्स है ना ढूंढे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, समझाने के लिए कि कहीं मैं मंदिर जाके गलत तो नहीं कर रही, या ये करके गलत तो नहीं कर रही। तो अब कर रही हूँ, अगर इन केस अगर कहीं पे मैं रॉन्ग भी हूँ, तो अगर मैं कुछ गलत कर भी रही हूँ, तो आई एम फाइन विद दिस गलत, बिकॉज मैं शायद अपने भगवान को या अपनी डिवाइन एनर्जीज को नहीं छोड़ सकती। तो इसके लिए अगर उनको ही पूजा करने के लिए या उनसे ही मिलने के लिए वो मुझे पनिश करना चाहते हैं, तो थैंक यू सो मच, आई एम रेडी, मुझे वो पनिश कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप, बच्चे माँ बाप की कही हुई बुरी बात को कभी नहीं भूलते, हम पकड़ के रख लेते हैं, बट पेरेंट्स नहीं करते। उनको जो मर्जी कर लो, लास्ट में जाके सॉरी बोलोगे, प्यार बोलोगे, तो वो फिर प्यार कर ही लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक डिवाइन हैज एक्सेप्टेड मी दिस वे। तो दिस इज ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट टेक इट अदरवाइज। एंड जो आप अपनी समझ से आपको अच्छा लगता है वो करो। आई नेवर, मतलब मेरे से आप कभी भी किसी चीज के लिए भी नहीं सुनोगे कि आई विल फोर्स, और होता है ना कट्टरपंथी, नहीं आप देखोगे। यू कैन गो विद योर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज। आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, अपनी सर्च करो, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाओ, पूरा समझो, और फिर डिसीजन लो आपको क्या करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो।
क्लियर? आई होप यू ऑल आर हैप्पी विद दिस क्लास। आकाशिक रिकॉर्ड में अभी आपको लगता है इतना पढ़ने के बाद या इतना एक्सपीरियंस सुनने के बाद भी कुछ पेंडिंग है या कुछ लेवल्स होने चाहिए? डू यू फाइंड एनी लेवल या कुछ? इज देयर एनीथिंग पेंडिंग? क्वेश्चन रह गया मैम अभी वही। बताओ, आई एम मैं हियर। यही बता रही थी आपको कि जब मैं पैर नीचे रखती हूँ तो मुझे तब तो मेरे हाँ, को क्योंकि सॉरी, फोन मैं करते समझ रहता गई। है हाँ ठीक है। तो लेकिन कभी कभी ना मेरा मन करता है कि मैं जमीन पे आलती पालती मार के बैठूं। तो जब मैं आलती पालती मार के बैठती हूँ तो भी मुझे पैरों से फील करना है, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे रूट चक्रा से नीचे जा रही है। तो इज इट ओके? इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप पैरों से भी फील कर सकते हैं, हाथों से भी फील कर सकते हो। क्या कर लो, अगर आपको ये वाला फीलिंग रहता है ना, थॉट मन से नहीं जा रहा, तो एक पैकेट बाय कर लो मिट्टी का। ठीक है, उसको लगा लो प्लेट में और अपने हाथों को उसमें दबा लो। फिर चाहे 7वें माले पे बैठो, 10वें माले पे बैठो, यू आर विद इन कनेक्शन विद मदर अर्थ। क्योंकि मुझे बस वो रूट चक्र वाला ही कहीं दिमाग में था कि पता नहीं वो पैर से ही लेना होता है कहीं या नहीं, रूट चक्र बिल्कुल से भी हो नहीं, जाता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने घर में सुबह जब मैं पौधों को पानी देती हूँ तो मैं उनको टच कर लेती हूँ और सारी अपनी एनर्जी ग्राउंड कर दी, जो भी एक्स्ट्रा है ना वो ग्राउंड हो जाए। ठीक है, तो आप उनसे एनर्जी ले भी सकते हो, ग्राउंड भी कर सकते हो। इट्स योर ओनली अफर्मेशन एंड कमांड। कमांड पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली करो, हर कोई बात मानेगा, यहाँ पे भी वहां पे भी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, जी जी। मैम हम एक दो और बार ये कर सकते हैं आपके साथ, प्रैक्टिस कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग की? पहले आप ये रिकॉर्डिंग से करो 2-3 दिन, फिर बीच में 1 वीक अपना प्रैक्टिस करो, सी कहाँ पे आप पहुंचते क्या हो। इफ रिक्वायर्ड, यस फ्रॉम माय साइड, मैं मना नहीं करती। जैसे मुझे टाइम मिलेगा विल एडजस्ट एंड कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म, कुछ खत्म, नथिंग, एवरीथिंग इज स्टिल सेम। बस अभी लाइव नहीं आएंगे, कनेक्टेड रहेंगे व्हाट्सएप पे। अगर आपको लगता है 10-15 डेज में नीड है तो विल डेफिनेटली कनेक्ट करवा दूंगी। ठीक है, और कुछ? और मे आई टेक लीव नाउ? वेलकम, वेलकम, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सो मच मैम। सो मच मच मैम। थैंक यू, एक्सपीरियंस। गॉड थैंक यू। ब्लेस यू। प्लीज प्रैक्टिस करो डेली और गुड न्यूज के साथ मिलो मुझे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय, नमस्ते, गुड नाइट।